हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 आज कंप्यूटर साइंस का पेपर था जो 3 घंटे 15 मिनट का था और टोटल 56 मार्क्स का था। तो आज देख रहे हैं इसके आंसर्स देख लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला है इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन कोड। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? सिंटैक्स एरर हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंटैक्स एरर। फिर उसके बाद दिया है विच स्टेटमेंट यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन इन पाइथन, जिसका मतलब होता है रेज, यानी कि एक्सेप्शन कैसे रेज हो रही है उसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन फाइल इन पाइथन। ओपन फंक्शन, सिंपल सी बात है, ओपन फंक्शन रहेगा ओपन द फाइल रीड ओनली मोड। याद रखना रीड ओनली मोड पूछा गया। रीड ओनली मोड इट मींस दैट टेक्स्ट फाइल के अंदर पूछा गया है, तो रहेगा आपका आर। आर भी क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बाइनरी फाइल के अंदर बात नहीं की है। Which operation is used to add new element at the top of the stack? सिंपल सी बात है, टॉप से अगर कुछ एलिमेंट मुझे ऐड करना है तो उसके लिए पुश ही होगा। इन नोटेशन ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन द ऑपरेंड्स इन फिक्स। मतलब ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये ए यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट लाइक ए, ये ए प्लस बी, तो ये है ऑपरेंड्स है और ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स किसके बीच में लगते हैं? इन फिक्स के बीच में लगते हैं। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन की प्रिंसिपल से बात बताना तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अगर दिया हुआ इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्डरिंग और गिवन कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डरिंग के अंदर चलना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? शॉर्टिंग करेंगे। इज अ सर्च टेक्निक दैट मेक्स यूज ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट टू क्विकली सर्च की। क्विकली सर्च की के अंदर अगर बात करनी है तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा बाइनरी, क्योंकि हमें क्या फटाफट कोई भी चीज़ एक्सेस करनी होती है। लीनियर सर्चिंग में टाइम लगता है, बाइनरी सर्चिंग में टाइम कंज्यूमेशन कम होता है, यानी कि आपका टाइम बहुत अच्छे से इजीली मैनेज हो जाता है। इसमें हाफ आप करके मिलेगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा बाइनरी फाइल्स रहेगा इसका आंसर, ठीक है? क्या रहेगा? बाइनरी फाइल्स। फिर उसके बाद आपका when two element map of the same sort in the hash table। टू एलिमेंट जब एक ही प्लेस के ऊपर ऑलरेडी कोई एलिमेंट बैठा हुआ है और अगर दूसरा एलिमेंट उसके ऊपर आके बैठने की कोशिश करता है, दैट इज द कॉलिजन। वो कॉलिजन होता है, ठीक है? इसे बोलते हैं सर्चिंग कॉलिजन, हैशिंग के अंदर आता है, ठीक है? तो हो जाएगा आपका आंसर कॉलिजन हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है इज द डेटा वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मेन मोड मीडियन के अंदर हमने पढ़ा होगा, ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है वो मोड होता है। इज द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का डिजाइन क्या कहलाता है? डेटाबेस स्कीमा कहलाता है। स्कीमा इज द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। की इज यूज्ड टू रिलेट टू टेबल्स ऑफ रिलेशन। दो टेबल के बीच में रिलेशन की बात होती है तब हम लोग फॉरेन की पे जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी में सिंगल टेबल में भी वर्क करता है, कैंडिडेट की भी सिंपल टेबल में वर्क करता है, लेकिन फॉरेन की दो टेबल होती है तभी वर्क करता है। Which of the following SQL constraint ensure that all the values in the column are distinct unique? क्या होती है? यूनिक होती है। सिंपल सी बात होता है कि आप लोगों ने जो वैल्यू पुटअप किया है वो वैल्यू एकदम यूनिक है, यानी कि आप उसमें डुप्लीकेशन नहीं डाल सकते, डेटा रिडंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई स्ट्रिंग। मैंने कोई नाम लिखा है, अब उस नाम के अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका लेंथ बताएगा। Which of the following is not a type of network? LAN है, MAN है, LAN है, अब नेटवर्क डिवाइस होता है। Which protocol is used to access the world wide web? www, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट चल रही है वो वेबसाइट किसके कंट्रोल में रहती है? वो रहती है HTTP के कंट्रोल में रहती है, ठीक है? Is a person that is skilled enough to hack or take control? हैकिंग, हैकिंग की बात करते हैं तो हैकर आता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर मैं आप लोगों के आंसर्स फिल कर रहा हूँ। आंसर्स फिल करते हुए देखो आपको सबसे पहला आता है आपका इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा इसका? एक्सेप्शन। क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन आ जाएगा। मेथड इज यूज्ड टू क्लोज द फाइल। क्लोज फंक्शन भी होता है और एक एफ क्लोज भी होता है, ठीक है? कोई भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आंसर है अगला है इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम द वन एंड ओनली। एक साइड से ही काम करना होता है तो वो करते हैं हम क्यू में करते हैं, डेक्यू में नहीं करेंगे, क्योंकि डेक्यू के अंदर क्या हो जाता है आपका डबल एंडेड क्यू होता है, यानी कि बोथ साइड से वर्क कर सकते हैं। इसमें बोथ साइड से वर्क नहीं कर सकते। फीफो की फुल फॉर्म है जो आपके एमसीक्यू के अंदर इसका आंसर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? यानी कि जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा, जिसकी कॉपी टेबल पे पहले रखी है तो सर उसकी कॉपी पहले ही चेक करेंगे। समझ आया? फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट
any algorithm that does not have any loop will have time complexity. कई लोग इसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर करके आएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉट वर्ड को आपको देखना है। नॉट वर्ड का मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ 1, यानी इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि नॉट की फॉर्मेशन में काम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, लेकिन इसमें आपका ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ये बात आपको याद रखना है। Then after you means trying to locate a particular element called key in the collection of the table, इसको बोलेंगे searching, SEARCHING, यानी कि ट्राई करें हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कीवर्ड आ गया मतलब सर्चिंग चैप्टर आ गया। नेक्स्ट है इसका आंसर मीन रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा मीन रहेगा। ओके, इज इट कंटेंट टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करके कौन रखता है, डेटा स्टोर करके कौन रखता है। एक्चुअली अगर हम कोडिंग की बात करें तो इसका आंसर होता है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल होता है, लेकिन एक्चुअली में इसको फोल्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, फिर भी इसके आंसर जितना मैंने किया है वेरीफाई किया है उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल भी मिला है मुझे कुछ जगह पर, उसका फोल्डर भी लगा हुआ है। तो एक बार इसके बारे में आप लोग देखना इसका क्या आंसर रहता है पर्टिकुलर। फिर फुल नेम ऑफ एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। अगर मुझे कोई डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना है तो सिंपल सी बात है ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि फाइल ट्रांसफर हो रहा है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा आपका FTP। सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर कि नेक्स्ट में क्या है। यस, वेरी शॉर्ट आंसर है। देखो व्हाट इज अ जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर का मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आता है। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो एक्सेप्शन अगर होती है, एक्सेप्शन अगर होती है तो आपको बताना है कि जीरो डिवीजन एरर कैसे लिखी जाती है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। व्हाट इज बाइनरी फाइल, दो टाइप की चैप्टर नंबर 2 के अंदर टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है और बाइनरी फाइल जो होती है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है। इट मींस दैट वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो आपको बाइनरी फाइल्स के अंदर बताना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-3 लाइन के अंदर बहुत होता है। ठीक है, राइट नेम ऑफ द टू बेसिक ऑपरेशन। सिंपल सी बात है, पॉप और पुश। स्टैक के बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, पुश और पॉप होते हैं। व्हाट इज डेक्यू, अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर डेक्यू वर्ड है। क्या वर्ड है, यहाँ पर वर्ड है आपका डेक्यू। डेक्यू का मतलब DEQUE, डबल और एंडेड। क्या है, डबल एंडेड क्यू है, यानी कि जब आप कोई क्यू बनाते हैं तो यहाँ से भी इंसर्शन और यहाँ से डिलीशन, यहाँ से इंसर्शन और यहाँ से डिलीशन, यानी कि दोनों साइड से वर्क करता है। इट मींस दैट क्या हो जाएगा आपका डेक्यू होता है। डन। फिर अगला है आपका डिफाइन स्ट्रक्चर डेटा। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा को डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर डेटा कौन से होंगे, स्ट्रक्चर डेटा मतलब जो टेबुलेशन इन्फॉर्मेशन होता है। अनस्ट्रक्चर डेटा होते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा होता है, डेटा का कोई मैनेज नहीं होता है, जहाँ मर्जी पड़े हमारा डेटा सेव हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना आपके इंस्टाग्राम के अंदर कई जगह पोस्ट पड़ी है, कई जगह वीडियोस पड़े हैं, कई जगह फोटो वन, तो ऐसा होता है। वो सारा अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। स्ट्रक्चर डेटा मतलब टेबुलेशन की फॉर्मेशन होती है। जब आप कोई फाइल सेव करते हो तो आपको देखो अरेंजमेंट होता है, वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। उसके बारे में आपको बताना है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सबसे पहले तो प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की होती है। और याद रखना कैंडिडेट की के रूल्स क्या कहते हैं। पहला रूल्स ये कहता है कि डेटा रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं है, डेटा यूनिक होना चाहिए। और प्राइमरी की का फर्स्ट रूल यानी कि सबसे बेस्ट रूल ये होता है कि हर एक टेबल का फर्स्ट एट्रीब्यूट हमेशा प्राइमरी की होता है। तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हुई, लेकिन हमेशा याद रखना हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होती है, लेकिन हर कैंडिडेट की प्राइमरी की हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर एवरेज फंक्शन को बताना है। मैंने कुछ नंबर्स ले लिए, नंबर्स को ऐड करके उनके अंदर वो टोटल कितने नंबर्स है उनका डिवाइड कर दिया जाए, एवरेज यानी कि मीन निकालने वाली बात है। ठीक है, तो एवरेज लिखते थे इसके अंदर। इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोगों को कोड ऐसे लिखना है। ठीक है, कोड में जाना है, यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, फिर क्या लिखना है एवरेज, और एवरेज के अंदर जो भी कुछ वैल्यू है वो आपको लिखेंगे, तो उसके अंदर हो जाएगा काम। ठीक है, फिर अगला आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स लैन, मैन, वैन, पैन, बैन, ये तो सारे नाम है। ठीक है, अगला है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस सिंपल सी बात है, अगर आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर की एक्टिविटी हो जाती है तो मालवेयर को रिमूव करने के लिए या अपने सिस्टम को वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसका हैंगिंग प्रोसेस को हटाने के लिए हम लोग एंटीवायरस डालते हैं। जैसे फर्स्ट वायरस क्रीपर था, वैसे ही उसका एंटीडोस यानी कि एंटीवायरस रिपर था, जो हमारे रॉय टॉमलिंसन ने बनाया था, जो थे ईमेल के इन्वेंटर थे। अब आ जाते हैं व्हाट आर बिल्ट इन एक्सप्रेशन।
बिल्ट इन एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? बिल्ट इन एक्सप्रेशन के अंदर देखो आपका ये वाले सिंटैक्स एरर, फिर उसके बाद नेम एरर, ऐसे आपकी टाइप एरर, ये इतने सारे आपके बिल्ट इन एक्सप्रेशन। बिल्ट इन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो ऐसे एक्सेप्शन जो आपके सिस्टम में पहले से ही नाम होते हैं, उनको कुछ आइडेंटिफाई दिया जाता है, आइडेंटिटी दी जाती है, वो होते हैं आपके बिल्ट इन एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, अगला आता है सिक। सिक मेथड। सिक मेथड क्या होता है? तो देखो यहाँ पर सिक को मतलब हम ये मानेंगे कि यूज, देखो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, ठीक है, यूज टू चेंज, यूज टू चेंज द पोजिशन of the file handle to a given specific position। ये क्या करता है? यूज टू चेंज, यानी कि क्या करता है? आपकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। जब आप कोई फाइल को हैंडल करते हो तो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है, उसको चेंज करने का काम कौन करता है? सिक होता है। सिक के ऑपोजिट एक लोड होता है, लोड ब्रैकेट, और ये सिक होता है। आपको सिक पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है राइट एनी थ्री यूजेज ऑफ द स्टैक। स्टैक के यूजेज बताना है। आप असेंबली में खड़े रहते हो, ये भी एक स्टैक का यूज है। बंच बुक के ऊपर बुक रखी हुई है, वो भी स्टैक है। ऐसे आपको कोई भी तीन एग्जांपल्स नहीं देते, ठीक है। यूजेस बताने थे कि स्टैक के कहाँ पे यूज होते हैं मेनली। व्हाट इज ओवरफ्लो इन क्यू? ओवरफ्लो का मीनिंग क्या हुआ? चेक इफ द क्यू इज फुल, चेक इफ द क्यू इज फुल। ये क्या करेगा ओवरफ्लो में? चेक इफ द क्यू इज फुल, यानी कि मेमोरी के अंदर स्पेस है या नहीं, इसको चेक करने का काम करता है कौन? आपका ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो का कंडीशन मतलब क्या होता है कि क्यू ऑलरेडी फुल हो चुका है, इसको और ज़्यादा डेटा नहीं डाला जा सकते जब तक कि इसको खाली नहीं किया जाता है। तो इसको खाली करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं? वापस इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब एनक्यू डीक्यू कर सकते हैं। डन। फिर आता है इंसर्शन शॉर्ट। अब इंसर्शन शॉर्टिंग, शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? शॉर्टिंग की। तो कितने टाइप की शॉर्टिंग होती थी? बबल शॉर्टिंग, इंसर्शन शॉर्टिंग, सिलेक्शन शॉर्टिंग। इंसर्शन शॉर्ट के अंदर क्या होता है याद है ना? जैसे बबल शॉर्ट करते थे ना, वैसे इंसर्शन शॉर्ट भी किया जाता है। बट फर्क इतना सा होता है कि इंसर्शन शॉर्ट के अंदर जब कोई डेटा होता है, जब कोई डेटा पड़ा होता है, लास्ट में पड़ा होता है, यहाँ पर मैंने मान लो कुछ डेटा दे दी वाली डेटा दे, तो यहाँ पर ये छोटा नंबर इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक, मान लो यहाँ पर उसको नंबर मिल गया, तो ये तब तक आगे आता रहेगा जब तक इसको अपनी पोजीशन नहीं मिल जाती। ये होता है इंसर्शन शॉर्ट के अंदर। उसमें तो क्या होता है? एडजेसेंट साइड को चेंज करता था बबल शॉर्ट के अंदर, ठीक है। फिर अगला होता है व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है? एक तरह का डेटा स्टोरेज होता है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हमारी वैल्यू को स्टोर करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। वो डेटाबेस को एक्सप्लेन करना था, बहुत इजीली एक्सप्लेन करना था, ठीक है। राइट अबाउट एनीथिंग, डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर बहुत सारे टाइम फंक्शन ले सकते हैं। जैसे होता था ना, डेट, नाउ, डेट नेम, टाइम स्टैम्प, आर, मिनट, ये सारे डेट और नेम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो आपके ऑफिस वर्क में, आपके कैंपस में, कॉलेज में, जहाँ कहीं भी यूज किया जाता है, वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर टू स्टेप पेड केबल्स काम मिली जाती है, इथरनेट केबल काम मिली जाती है, WLAN वर्क करता है, वाईफाई वर्क करता है। वो इसके अंदर लिखा था अपने अकॉर्डिंग। कई बार इसके आंसर्स कुछ अपने अकॉर्डिंग भी करने होते थे। डन। अगला आता है वाई ट्रांसमिशन। वाई ट्रांसमिशन यानी कि गाइडेड मीडिया, जिसके अंदर आपका टू स्टेप पेड केबल, आपका कोएक्सियल केबल और आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल, तीनों केबल्स के नाम आ जाते हैं। तो ये आपकी फंक्शन थी जिसमें आपको वाई ट्रांसमिशन को एक ब्लॉक, देखो आपकी बुक के अंदर एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ था बहुत अच्छा वाला, वो अगर आपने आधा बना दिया होता तो भी आपको काम हो जाता। अगला व्हाट इज अ फायरवॉल। फायरवॉल एक तरह का हार्डवेयर भी हो सकता है, फायरवॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल का काम होता है एज ए बैरियर, आपके सिस्टम के अंदर अनवांटेड डेटा एंट्री ना करें, उस एंट्री को रोकने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड आपको क्या करता है कि रुक जाओ, थम जाओ। आप लोगों ने कभी देखा होगा, आपको ना कभी कोई एप्लीकेशन या कोई साइट विजिट करते हैं तब अलाउ डिनाई का ऑप्शन आता है, तो आपको हमेशा वहाँ पर क्या करना चाहिए? डिनाई करना चाहिए। इट मींस दैट कि कुकीज इंस्टॉल नहीं होगी। अगर कुकीज इंस्टॉल नहीं होगी तो डेटा सेव नहीं होगा, और इस वजह से वो फायरवॉलिंग वो काम करता है। फायरवॉल बोलता है कि साहब अंदर आने दूँ या नहीं आने दूँ, तो आपको पहले से उसको वार्न करना है कि ये नहीं आना चाहिए। तो कुछ भी करेगा फायरवॉल अंदर नहीं आना चाहिए। तो फायरवॉल एक तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जैसे वर्क करता है। डन। नेक्स्ट बबल शॉट विद एग्जांपल्स। बबल शॉट जो अभी बताया था मैंने, बबल शॉट के अंदर सारी वैल्यूज लेनी होती है, फिर एडजेसेंट साइंस के अंदर उसको चेक करना होता है, और जो एलिमेंट छोटा है वो आगे और जो बड़ा है उसको पीछे करते हुए आपको सेट करना होता था। 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन को काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना था। पोस्ट फिक्स नोटेशन, जो आपको गिवन है उसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में करते हैं। इसका आंसर मैंने लिख भी दिया है, करते कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
ए एस्ट्रिक बी और प्लस सी, वहां से लिख देता हूं, एस्ट्रिक हो गया, ए एस्ट्रिक बी और प्लस सी एस्ट्रिक डी। और रूल क्या कहता है कि पोस्ट फिक्स का मतलब होता है पीछे ले जाना, साइन को पीछे ले जाना। तो पहले इनको चेक करेंगे तो ये ऑपरेंड ऑपरेटर हो गया, तो पहले तो ए बी को कर दो तो ये इसके पीछे आ गया, फिर ये प्लस एडिटिव रखो, फिर सी डी को करो ये इसके पीछे आ गया, फिर उसके बाद ये एक ऑपरेंड ये ऑपरेंड बन गया, तो ए बी एडिटिव सी डी एडिटिव और प्लस हो जाएगा पीछे, ये यहाँ पे आंसर है। इसको स्टेप से करना, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया और थोड़ा सा शॉर्ट में कर लिया, आपको अच्छे से करना है, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद है आपका एनक्यू और डीक्यू में डिफरेंट बताना। एनक्यू का मतलब क्या होता है, डेटा को इंसर्ट करने वाला, और डीक्यू का मतलब डेटा का डिलीशन। तो ये आपको क्यू के अंदर दोनों को एक्सप्लेन करना चाहो तो इसका एक छोटा छोटा कोड भी लिख सकते हैं आप लोग। साइबर फ्रॉड आजकल कितना स्कैम चल रहा है, अपने हिसाब से स्कैम को एक्सप्लेन करना है। साइबर फ्रॉड बहुत तरीके से हो सकते हैं आपको, ठीक है। एक्सप्लेन बाइनरी सर्च विद एग्जांपल। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दो होते हैं। लीनियर सर्च सीक्वेंस में डेटा को चेक करता है, बाइनरी सर्च हाफ में कैसे, मतलब पहले आपने जितना एलिमेंट लिया वो बॉक्स बनेगा, वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा आपका लास्ट और यहाँ पर हो जाएगा मिडिल, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि डेटा को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो की एग्जांपल लेकर आपको इसको अच्छे से बताना था, ठीक है। फिर आता है हाउ डेटाबेस ओवरकम लिमिटेशन फेस इन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी जिसकी वजह से हम लोगों को कहाँ आना पड़ा, हम लोगों को आना पड़ा हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये आपको बताना था कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। तो आपको वो सारे लिमिटेशन लिखने थे। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो लिमिटेशंस के जितने भी थे 5 या 6 लिमिटेशन थी, उन लिमिटेशंस को 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यू और स्टैक को डिफरेंस करना। क्यू के बारे में और स्टैक के बारे में बढ़िया सा अलग से यहाँ पर क्यू बता देते, यहाँ पर स्टैक बता देते, सबको एक्सप्लेन कर देते। स्टैक के अंदर भी कुछ ऑपरेशन सेम होते हैं और क्यू के अंदर भी कुछ ऑपरेशन सेम होते हैं, बट इनके प्रिंसिपल थोड़ा अलग होते हैं। क्यू के अंदर प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की थ्योरी पे वर्क करता है, जबकि स्टैक के अंदर प्रिंसिपल आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट की थ्योरी के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। राइट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनेट। आप लोग इतने इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है कि इसके कितने कहते हैं ना लाभ है, हानि है, ठीक है। मेरिट एंड डिमेरिट बताने, मतलब अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों बताने की, आपको मन से बताना। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे एसक्यूएल का। ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए एग्जाम्स के अंदर, सेंटर बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट लेंथ। आपको ये जो नाम लिखा हुआ स्ट्रिंग लिखे हुए इसकी लेंथ बतानी है। तो लेंथ कितनी है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। मंथ नेम बताना है, तो इस पूरी डेट के अंदर मंथ कहाँ होता है, बीच में होता है, तो मंथ यानी कि 9 का मतलब सितंबर। लोअर का मतलब अब जो कंप्यूटर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, तो मैंने लिख दिया स्मॉल लेटर में कंप्यूटर। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। 9 का जब 90 में डिवाइड करूंगा तो पीछे क्या रिमाइंडर रहेगा मेरे पास, 0 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब की कंसेप्ट ऑफ द डीबीएमएस। डीबीएमएस के की कंसेप्ट बताने होते हैं। की कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वो एट्रीब्यूट्स वाले, वो कार्डिलेटिव वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। तो जिसको ये आता था वो तो उसने ये कर दिया, अदरवाइज वो ये कर सकता है, इसमें वो थ्योरी लिखना था, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा था भाई। इस हिसाब से पेपर में 100 ऑफ द 100 तो आने चाहिए। अगर आपके 100 ऑफ द 100 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और अगर इसको और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। हैव अ नाइस डे।